स्वामी समर्थ, जिनका असली नाम नरेंद्र नाथ था, एक महान भारतीय संत और योगी थे जिन्होंने 17वीं शताब्दी में जन्म लिया था। वे भारतीय समाज के लिए एक आध्यात्मिक आदर्श और सामाजिक सुधारक रहे हैं। यहाँ विस्तार से उनके जीवन और योगदान के बारे में जानकारी है। स्वामी समर्थ का जन्म 1608 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के नागर गांव में हुआ था। उनके माता पिता का व्यापार था, लेकिन उन्होंने जीवन को आध्यात्मिक तत्वों में समर्पित किया। स्वामी समर्थ ने जीवन के विभिन्न चरणों में तपस्या और आध्यात्मिक अभ्यास किया। उन्होंने भगवद गीता और उपनिषदों के गहरे अध्ययन किया और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवीण थे। स्वामी समर्थ ने भक्ति और सेवा के माध्यम से समाज को सुधारने का काम किया। उन्होंने अनगिनत जन कल्याण कार्यों का संचालन किया, जिसमें अस्पतालों की व्यवस्था, विद्या प्रसार और गरीब वर्गों की मदद शामिल थी। शिष्यों की परंपरा। स्वामी समर्थ के शिष्यों की एक लघु परंपरा समर्थ पंथ कहलाती है, जिनमें उनके उपासक और भक्त शामिल हैं। यह पंथ आज भी अपने आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए जाना जाता है। महासमाधि। स्वामी समर्थ का निधन 1676 में हुआ था। उनका समाधि स्थल महाराष्ट्र के अकोला जिले में स्थित है, जिसे अक्कलकोट कहा जाता है। उपसंहार। स्वामी समर्थ ने आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके विचारों और योगदान को आज भी लोगों ने ध्यान में रखा है और उन्हें एक महान संत के रूप में याद किया जाता है। स्वामी समर्थ महाराज के बचपन की कुछ यादगार बातें इस प्रकार हैं। अकोला के नागर गांव। स्वामी समर्थ का जन्म अकोला जिले के नागर गांव में हुआ था। वहां के तात्कालिक संस्कृति और परिवार की वात्सल्य ने उनके जीवन को आकर्षित किया। स्वामी समर्थ के घर में धार्मिक वातावरण था। परिवार के सदस्य भगवद गीता और उपनिषदों के श्लोकों का पाठ करते थे, जिससे उनकी आध्यात्मिक शिक्षा की नींव रखी गई। स्वामी समर्थ को बचपन में शास्त्रीय शिक्षा और अनुशासन का महत्व समझाया गया था। उन्हें नैतिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा मिली। बचपन से ही स्वामी समर्थ में आध्यात्मिक उत्साह था। वे वेदों और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने में रुचि रखते थे। स्वामी समर्थ ने अपने बचपन के दिनों में एक वनवास जैसा जीवन बिताया। वे वन में ध्यान, तपस्या और आध्यात्मिक साधना करते थे। उनके बचपन के दौरान वे एक उत्तम विद्यार्थी थे और विद्या के प्रति उत्साही थे। उन्होंने वेद, उपनिषद, गीता आदि के अध्ययन किया था। उनके बचपन में उन्हें आध्यात्मिक गुरुओं और संतों के आदर्शों की सांत्वना और प्रेरणा मिली, जो उनके जीवन के उद्देश्यों को समझने में मदद करी। वे अपने परिवार के साथ बहुत लगाव रखते थे और उनके पारिवारिक संबंधों में विशेष भावनाओं को महत्वपूर्ण मानते थे। ये थीं कुछ यादगार बातें स्वामी समर्थ महाराज के बचपन की। उनके शिक्षाओं और आदर्शों का पालन करने का उनका संकल्प उन्हें एक महान साधु और संत बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्वामी समर्थ महाराज का विवाहित जीवन उनके आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण था। यहाँ उनके विवाहित जीवन के बारे में थोड़ा विस्तृत लेख है। स्वामी समर्थ का जीवन सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक आदर्शों के बीच एक अद्वितीय संतुलन था। उनका विवाह एक साधारण मानव संत जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभिक दिनों में अपनाया। वे कबीरपंथी संत रामदास स्वामी की शिष्य थे और उन्होंने जन्म मरण के चक्र के विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त किया था। स्वामी समर्थ ने विवाह को विभाजन का एक रास्ता माना और वे जीवन को आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित कर दिया। उनकी पत्नी का नाम रुखमाबाई था, जो वे बचपन से जानते थे। उनके विवाह के बाद भी स्वामी समर्थ ने अपने आध्यात्मिक कार्यों में निरंतर एकजुट रहकर उन्हें बड़ा समर्थ बनाने का काम किया। उनके विवाहित जीवन का यह एक महत्वपूर्ण संकेत था कि आध्यात्मिक उत्थान के लिए व्यक्तिगत जीवन के निर्णय को जिम्मेदारी पूर्वक लिया जा सकता है। स्वामी समर्थ ने अपने जीवन के पारंपरिक रूप से संगठित नियमों का पालन करते हुए भक्ति, सेवा और आत्मसमर्पण का आदान प्रदान किया। उनके विवाहित जीवन ने दिखाया कि व्यक्तिगत जीवन को आध्यात्मिक योग्यता के लिए उपयोग किया जा सकता है और समाज के लाभ के लिए इसे समर्पित किया जा सकता है।
कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, यह मत सोचिए, बल्कि सोचिए कि आप खुद आपके बारे में क्या सोचते हैं। मन मोकले पणाने कोणा, जवल मनातील, इच्छा व्यक्त करायची असेल तर ते आपल्या हक्काच्या, दिव्य शक्ति सोबत म्हणजे श्री स्वामी समर्थांच्या। सोबत व्यक्त करावी खराब समय में साहस और बुद्धि भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सद्गुरु हमेशा साथ रहते हैं। जर माझा नाव तुझ्या होठाशी आहे तर घाबरतो कशाला मी, सदैव तुझा पाठीशी आहे, अगर मेरा नाम तेरे होठों पर है तो घबराता क्यों है मैं, हमेशा तेरे साथ हूं। आयुष्यात तुम्ही किती आनंदी आहे हे महत्वाचे नाही, तुमच्यामुळे किती जने आनंदी आहेत याला जास्त महत्व आहे। जीवन में आप कितने खुश हैं इसका महत्व नहीं, अपितु आपसे कितने लोग खुश हैं इसका ज्यादा महत्व है। वाईट कर्म करावे लागत नाही, होऊन जातात, आणि चांगले कर्म होत नाहीत, स्वतःहून करावे लागतात। इसका अर्थ है बुरे काम करना नहीं पड़ता है, बल्कि अनजाने में हो जाता है, जबकि अच्छे कर्म होते नहीं, उसे खुद करना पड़ता है। एक वो है जो बेहिसाब देता है, और एक हम है जो उसका नाम भी जपते हैं तो वो भी गिन गिन कर झपते हैं। जीवनात कधी दुख आले तर आपले दुख आणि वेदना जगाला सांगू नको। जिंदगी में अगर कोई दुख आए तो अपना दुख और वेदना दुनिया को न बताए। यशस्वी होण्याच एकच उत्तम पर्याय आहे, दुसऱ्याच भल झालेले पाहण्याच्या ताकद आपल्या मनात असली पाहिजे। यश पाने का एक ही अच्छा पर्याय है कि दूसरों की यश देखकर अपना मन खुश होना चाहिए। गरीबाला केलेले दान आणि सद्गुरु स्वामीचे मुखात घेतलेले नाव कधी वाया जात नाही। गरीब को दिए गए दान और सद्गुरु स्वामी के बोल कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। घंटे के बटन को दबाने से आपको हमारा अगला वीडियो भेजने में हमें सहायता मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।